हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था, जो कॉटन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आप लोग की वैकेंसी निकल करके आई थी, जो कॉमर्स के बच्चों के लिए अच्छी वैकेंसी है। आप लोग इसकी तैयारी जरूर से करिएगा। तो उसका सिलेबस क्या रहेगा वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि कौन कौन सी पोस्ट वैकेंसी है, डेट क्या रहने वाली है, कब आपको फॉर्म फिल कर लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अकाउंट्स में इसमें आपके 5 पार्ट्स होंगे। मेनली 120 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे और 120 मिनट्स ही आपको मिलेंगे। यानी कि 2 आवर्स का पेपर आपका रहने वाला है। 2 घंटे का यहाँ पर आपका पेपर होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी 1/4। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1 नंबर कट हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब आपका क्या रहने वाला है, क्या क्या चीजें पूछी जाने वाली है वो देख लीजिए। तो जो यूनिट 1 है, उस यूनिट 1 में आपकी क्या आएगा, जनरल इंग्लिश है। इंग्लिश का सिलेबस है। इसमें आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशन है, वोकैब है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, सिनोनिम है, जम्बल सेंटेंस है। तो ये आपके आएंगे। 10 क्वेश्चन टोटल आएंगे। यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 नंबर भी रहेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो 10 नंबर भी आपको यहाँ पर मिलने हैं। यूनिट सेकंड जो है, उसमें आपकी रीजनिंग आएगी। रीजनिंग में जितनी भी चीजें रहती वही सब यहाँ पर रहेगा। कोडेड है, इनक्वलिटीज है, डायरेक्शन है, डिस्टेंस है, ऑर्डरिंग है, रैंकिंग है, ब्लड रिलेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है। ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। 10 क्वेश्चन यहाँ से भी रहेंगे। यूनिट थर्ड है, यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। तो वही चीजें जो आपकी जनरली आजकल पूछी जा रही हैं। कौन सी इंग्लिश है, रीजनिंग है, जो जनरल नॉलेज जीके के क्वेश्चंस होते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, मैथ्स जो रहती है वो आएगा आपका। 15 क्वेश्चन आएंगे इससे। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी कि टोटल 15 नंबर। उसके बाद आ जाता है यूनिट 5। यूनिट 5 में यहाँ पर जनरल नॉलेज रहने वाली है, जीके, जिसमें कि आपकी इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ट्रेड एंड इकोनॉमी है, करंट अफेयर, वर्ल्ड एंड इंडिया, साइंटिफिक रिसर्च है, अवार्ड, स्पोर्ट्स है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ईटीसी। ये फोर्थ रहने वाला है। ये भी आपके 10 क्वेश्चन। और यहाँ पर यूनिट 5 में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे आपकी कंप्यूटर से बेसिक नॉलेज है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जो इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमएस ऑफिस पैकेज के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आएगा। तो टोटल आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन बन गए, 20 क्वेश्चन ऊपर हो गए थे, 30 हो गया और ये 30 क्वेश्चन ये हो गए। टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो गए। अब इसके आगे इसके अलावा जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन रहेगा, 60 क्वेश्चन इसके हो गए। जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन रहने वाला है वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत चीजें आपको यहाँ पर मिल जानी है। पहला तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अकाउंट्स बहुत अच्छे से मैं आप लोग को तैयार करा ही रही हूँ। वही सब अकाउंट्स यहाँ पे पूछे जाने हैं। अकाउंटिंग एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन है। यही सारी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। शेयर्स के बारे में रहेगा, जो कंपनी अकाउंट्स होते हैं वो आ जाएंगे। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाती है। नेचर एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, ये सब आ जाएगा। प्रॉफिट प्लानिंग है, कॉस्ट कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग है, जॉब कॉस्टिंग है, प्रोसेस है, एक्टिविटी बेस्ड है, वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप है। ये सब चीजें आएंगी इसमें। इंक्रीमेंटल एनालिसिस है, डिफरेंशियल कॉस्टिंग है। उसके बाद आ जाता है टैक्सेशन। इसका सिलेबस आप देख रहे होंगे, उससे काफी ब्रॉड है। उसमें थोड़ा सा कम पूछा जा रहा है आपसे। इसका सिलेबस काफी ब्रॉड है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। लेकिन ये भी चीज है कि आपकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, एक अच्छी पोस्ट है। तो यहाँ पर अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहेंगी। टैक्सेशन में आएगा इनकम टैक्स। डेफिनेशन यहाँ पर पूछी जा रही है। बेसिक ऑफ चार्ज है, इनकम विद डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम है। क्या होती है टोटल इनकम, उसमें जो जो आपके हेड्स होते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। जो टीडीएस है ये आता है, या वैट कैसे लगता है, किस तरह से जो है, बेसिकली यहाँ पे जीएसटी भी इंक्लूड कर लिया गया है, वो भी आ जाएगा इसी में ही। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपसे पूछी जानी है। फिर बिजनेस में बिजनेस लॉ आ जाएगा। 1872 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उससे रिलेटेड आता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। बोनस एक्ट आ जाएगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट आ जाएंगे। और द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 ये आ जाएगा। फिर आ जाता है ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑडिटिंग में भी कंपनी का ऑडिट किस तरह से होता है, ऑडिट होता है क्या, टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होती हैं, यही सब चीजें इसमें भी आपकी पूछी जाती हैं।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या आता है, उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिस्क क्या है, रिटर्न रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। उसके अलावा यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, रेशो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, कैपिटल बजटिंग, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहाँ भी आपके पेपर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूछा जाए, वो चीज़ें जो होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डिसीजन प्रोसेस, प्रोसीजर्स, अप्रेजल है मेथड से, ये सारी चीज़ें आएंगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों बन जाते हैं उससे। और फाइनेंशियल डिसीजन, यहाँ पर सारी अप्रोचेस दे रखी हैं, ये भी बहुत बहुत आसान होती हैं, डिफिकल्ट नहीं होती हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन बनता है और बच्चे बहुत डरते हैं इसको पढ़ने में, और लेकिन ये बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें और भी है, डिविडेंड डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, इसमें वाल्टर मॉडल है, एमएम थीसिस है, गॉर्डन मॉडल है, ये सारे मॉडल्स भी आ जाते हैं। फिर फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन आ जाता है कि जिसमें कि आपकी फाइनेंशियल मार्केट इंडिया की जो है वो किस तरह की है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, आरबीआई है, और इसमें सेबी भी पूछा जा सकता है, आपसे यहाँ पर दे रखा है, सेबी एज ए रेगुलेटर क्या होता है, कैपिटल मार्केट है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है, ये सारी आ जाएंगी इसमें। फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, तो नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड लीगल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी गोल्स हैं, सिंगल एंड मल्टीपल गोल्स हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स ये भी दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में जो आपको पढ़नी होंगी। इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के कब हुआ था, क्लासिकल उसकी जो है या जो मॉडर्न अप्रोच है, सारी अप्रोचेस यहाँ पर पूछेगा आपसे। ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन बेसिक चैलेंजेस क्या होते हैं, डेफिनेशन एंड इंटीग्रेशन प्रोसेस क्या है, फिर डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। इसकी बुक मैं देखूंगी, अगर इसकी बुक आपके लिए अवेलेबल होगी किसी भी साइट पर मार्केट में, तो मैं आप लोग को जरूर उसको सजेस्ट करूंगी कि एक बुक आप लीजिएगा, तो आपको एग्जैक्टली ये समझ में आएगा कि कहाँ तक हमको पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड दे रखा है, अलग अलग अगर बुक पढ़ने जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड बुक होती है, कोई भी कॉमर्स की एक स्टैंडर्ड बुक रखा करिए, जैसे नेट की अगर आप बुक परचेज करते हैं, तो नेट की बुक में आपको ज़्यादातर सारे ही जो चैप्टर्स होते हैं कवर होते हैं। तो कोशिश क्या करिए कि कोई स्टैंडर्ड बुक रखिए जिसमें कॉमर्स की ज़्यादातर चीज़ों को रखा गया है, तो वहाँ पर हमें आसान हो जाता है ढूंढना कि ये सारी चीज़ें जो उसमें दे रखी हैं वो आपको नेट की बुक में इजीली मिल जाएंगी। थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको उसमें सारा सिलेबस कवर हो जाता है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या हो जाएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको में पर्सनालिटी या थ्योरीज क्या होती हैं, उसकी परसेप्शन क्या होता है, मीनिंग प्रोसेस है, मोटिवेशन वो तो आपको पढ़ा हुआ है, लीडरशिप भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैनेजमेंट में पढ़ रखा है, वही चीज़ यहाँ भी आपको पूछी गई है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम है, क्या होता है एचआरएम, प्लानिंग क्या होती है, जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर पूछी जाएंगी, इसमें भी काफ़ी कुछ आ जाता है। बस यहीं तक आपका सिलेबस है जो आपके उसमें पूछा गया है। 60 क्वेश्चन कॉमर्स के बनेंगे और 60 क्वेश्चन आपके जो जर्नल वाली चीज़ें थी वहाँ पर बन रहे हैं। टोटल कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन आएंगे, एक और 120 मिनट के, यानी एक क्वेश्चन पर 1 मिनट आपको मिल रहा है। कंप्यूटर बेस्ड है तो अदर चीज़ों में थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं होता है यहाँ पर, और आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। उसमें ज़्यादा अच्छा जो आपको बेनिफिट मिलेगा जो आपका सब्जेक्ट है उसमें मिलेगा। तो सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है, तो कुछ बच्चों का इंग्लिश वीक होती है, किसी की मैथ्स वीक होती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर आपकी जो सब्जेक्ट है उसके 60 क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, जिसमें कि आप मार्क्स अच्छे से अच्छा गेन कर सकते हैं। तो उस पर आपको तैयारी अच्छे से करनी है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी तभी आप इसमें निकाल पाएंगे। सीट्स अच्छी हैं, 50 सीट्स हैं, टोटल 50 पोस्ट हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग देख करके फॉर्म अपना फिल करिएगा। बाकी कौन-कौन स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिल कर रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा आप लोग कि कौन-कौन बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं। और अगर आपको इसके लिए अलग से वीडियोज़ चाहिए हैं तो भी कमेंट करिएगा, जिससे कि मुझे आइडिया लगे कि कितने स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।